ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन सरकार ने 7 महीने लगा दिए इन 12 चीतों की रीलोकेशन को अप्रूव करने में। और फिर इंडिया में आने के बाद हमारी सरकार ने 1 महीने की जगह 2 महीने इन्हें क्वारंटीन में रखा। इसकी वजह से 9 महीने में इन चीतों की कंडीशन काफ़ी बिगड़ गई। अगले महीने मार्च में एक अच्छी खबर सुनने को मिलती है, जब नामीबिया से आई एक फीमेल चीता सियाया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया में 24 चीते मौजूद थे। इन 4 बच्चों को इंक्लूड किया जाए तो कूनो नेशनल पार्क में हर एक चीते के लिए 4 लोगों की टीमें बनाई गई, जो 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करती थी इन चीतों को मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए। इन टीम्स में एक ड्राइवर, एक जानवरों के डॉक्टर और कुछ गांव वाले आसपास मौजूद थे। इन्हें ट्रेन किया गया कि ये जीपीएस सिग्नल को पकड़ सकें। चीतों पर लगे रेडियो कॉलर से सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन 6 महीने फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दिन पर हम आए तो कुछ ऐसा होता है कि इन 24 में से 9 चीते मर जाते हैं। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, आइए एक एक करके देखते हैं। लेटेस्ट डेथ 3 अगस्त 2023 की है, जब 3 साल की धात्री की डेथ हुई। इससे कुछ दिन पहले 15 जुलाई को 3 साल के सूरज और 11 जुलाई को 5 से 6 साल के तेजस की भी मौत हुई। लगभग 3 हफ्तों में 3 चीते मारे गए। जो 4 बच्चे पैदा हुए थे उनमें से भी 3 मारे जा चुके हैं, एक 23 मई को और 2 25 मई को। इनकी डेथ के पीछे रीज़न बताया गया डिहाइड्रेशन और गर्मी। कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि चीतों के बच्चों का सर्वाइवल रेट कम ही रहता है, लगभग 10% के अराउंड रहता है। तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ये बात सच है, लेकिन एब्सोल्यूट वाइड एरियाज के लिए सच है। प्रोटेक्टेड एरियाज में सर्वाइवल रेट 80% तक पहुंच सकता है, और यहाँ तो इन चीतों को कॉन्सिस्टेंटली ट्रैक और मॉनिटर किया जा रहा था। Another cheetah has died in the Kuno National Park this morning, making it the 9th big cat death there in about 5 months. लेकिन अगर आप इन डेथ को इग्नोर भी कर दें, ये कहकर कि बच्चों का सर्वाइवल रेट वैसे भी ज्यादा नहीं होता, पॉइंट ये है कि 9 में से जो 6 डेथ हुई हैं वो तो एडल्ट चीते की हुई हैं। सबसे पहले डेथ 28 मार्च को ही देखने को मिल गई थी, जब 5 साल के साशा की मौत हुई थी, किडनी फेलियर। इसके पीछे रीज़न बताया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बाकी सरकारी अथॉरिटीज़ ने बताया कि साशा को किडनी प्रॉब्लम्स पहले से ही थी, जब से नामीबिया से उसे लाया गया था। इसके चलते कई एक्सपर्ट ने सवाल उठाए कि अगर ऑलरेडी उसको किडनी प्रॉब्लम्स थी तो क्यों उसे लाया गया इंडिया में। दूसरी डेथ हुई 24 अप्रैल को 6 साल के उदय की। इसके पीछे वजह हार्ट फेलियर। तीसरी डेथ 9 मई 3 साल की दक्षा मारी गई। कूनो ऑफिशियल ने कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि 2 मेल चीता वायु और अग्नि उस पर हमला कर रहे थे। साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट वैन देर मार्वे का कहना है कि मेल चीता के द्वारा ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर अनयूजुअल नहीं है। साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन में देखा जाए तो करीब 8% चीते इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वायलेंट इंटरेक्शन उनके बीच देखने को मिलते हैं। एक दूसरे से वो लड़ते हैं और इसलिए ऐसा होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि चीता कोई ज़्यादा सोशल जानवर नहीं है, वो अकेले रहना पसंद करता है, और अगर जगह की कमी होती है तो ये अग्रेसिव बिहेवियर और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक सवाल ये उठेगा आपके मन में कि क्या इन सारी डेथ के पीछे वजह सिर्फ नेचुरल कॉज है? देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अगस्त 2023 के इस आर्टिकल को देखिए। साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया के एक्सपर्ट ने अपनी प्रॉब्लम जाकर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। इनका कहना है कि इन्हें बड़े सीरियस कंसर्न हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। इन्हें बिल्कुल बताया नहीं जा रहा है कि इन चीतों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, और ये बड़े हेल्पलेस फील कर रहे हैं। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि किसी भी जानवर को सरवाइव करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: खाना, पानी, स्पेस और शेल्टर। इन 4 में से किसी भी चीज़ में चूक हो गई तो सर्वाइवल के लिए ख़तरा हो सकता है। सबसे पहले खाने की बात करी जाए तो चीतों को जब क्वारंटीन से बाहर निकालकर उन्हें हंटिंग करते देखा गया तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बड़े खुश हुए। लेकिन एक्सपर्ट वंडर मार्वे का कहना है कि जब वो क्वारंटीन में थे तो उन्हें उनकी रिक्वायर्ड डाइट नहीं खिलाई गई। दूसरा, पानी की बात करी जाए तो पानी की कोई ऐसी कमी नहीं थी चीतों को, तो ये एक्सपेक्ट सही था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है स्पेस और शेल्टर की कैटेगरी की। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क एक्चुअली में घर रहा
था इंडिया के सम ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग एशियाटिक लायंस का। ये नेशनल पार्क उन जानवरों के लिए ज़्यादा सूटेबल था जो प्राइड्स में रहते हैं जैसे कि शेर, ना कि वो जानवर जो अकेले रहते हैं जैसे कि चीता, क्योंकि चीतों को हज़ारों किलोमीटर बड़े एरियाज़ की ज़रूरत थी थ्राइव करने के लिए। हमने आपको बताया टिपिकली एक चीते को 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है। कूनो नेशनल पार्क का साइज अपने आप में ही सिर्फ 750 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। इसका मतलब यहाँ हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 3 चीतों को रखा गया। यही चीज़ अप्रैल के महीने में नामीबिया के 3 बायोलॉजिस्ट ने भी कही थी। इतनी हाई डेंसिटीज़ में चीतों को रखना नॉर्मल नहीं रहा है। इसी स्पेस की कमी की वजह से हुआ क्या कि अक्सर ये चीते नेशनल पार्क के बाहर घूमते दिखे। नामीबिया से लाए गए 2 चीते आशा और पवन, इन्हें कई बार नेशनल पार्क के बाहर पाया गया। जब ट्रैक करा तो पवन को तो 2 बार वापस लाना पड़ा था। और वापस लाने का तरीका क्या है? इन्हें ट्रैंक्विलाइज किया जाता है, बेहोश किया जाता है और वापस फिर ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। दूसरी बार जब पवन अपने नेशनल पार्क से बाहर निकला था तो टीम ने सोचा कि इसे घूमने देते हैं, देखते हैं खुद वापस लौट कर आता है कि नहीं। 15 दिन तक इसे मॉनिटर किया गया और फाइनली जाकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से इसे रिकैप्चर किया गया, ऑलमोस्ट 150 से 200 किलोमीटर दूर कूनो नेशनल पार्क से। इस पॉइंट को लेकर वैन देर मारवे का कहना है कि ये बड़ा नॉर्मल है चीतों के लिए इस तरीके से बिहेव करना। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली नेशनल पार्क के बाहर जाएंगे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इन्हें घूमने देना चाहिए, इनका नेचुरल बिहेवियर है और चीता कोई खतरा नहीं है इंसानों के लिए। थोड़े बहुत किसानों के जानवरों को मारकर खा लेगा ये, लेकिन इंसानों पर कभी हमला नहीं करते चीता। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की जू में इन चीतों को छूना भी पॉसिबल है। लायंस और टाइगर्स की तरह ये इंसानों पर हमला नहीं करते। डॉक्टर झाला का कहना है कि 21 चीतों की कैपेसिटी कूनो में कंसिडर करी गई, ये देखकर कि इन्हें ब्रीड करने का मौका मिलेगा। लेकिन सजेस्ट यही किया गया था कि 21 चीतों को बाद में ब्रीडिंग के 2 अलग अलग लोकेशंस पर भेज दिया जाए ताकि इन्हें सफिशिएंट स्पेस मिल सके। और दूसरी लोकेशन इन्होंने रिकमेंड करी थी राजस्थान का मुकंदरा टाइगर रिजर्व। इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कही यहाँ पर, वी गिव सजेशन बेस्ड ऑन टेक्निकल फैसिलिटी, वी डू नॉट लुक एट पॉलिटिक्स। यहाँ पर ये इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें हैं। स्पेस की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को चिट्ठी भी लिखी कि अल्टरनेटिव जगह सजेस्ट करो जहां पर चीतों को भेजा जा सकता है ताकि उन्हें बेहतर स्पेस मिल पाए। लेकिन जून के महीने में चीतों को टास्क फोर्स के चेयरमैन राजेश गोपाल ने स्पेस की कमी वाले क्लेम को डिसमिस कर दिया। इन्होंने कहा कि कोई प्लान नहीं है चीतों को कूनो से बाहर शिफ्ट करने का और कहा कि लोगों को सरकार पर भरोसा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स ये है कि सिर्फ स्पेस की ही दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट, शेल्टर की भी बड़ी कमी है। अफ्रीकन चीते इंडियन क्लाइमेट से इतना यूज्ड टू नहीं है। 15 जुलाई को राजेश गोपाल का कहना था कि सूरज चीते की मृत्यु हुई स्पेक्टिकीमिया की वजह से। एक ब्लड इन्फेक्शन होता है जब किसी चोट के चलते बैक्टीरिया और जर्म्स ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और ये प्रॉब्लम्स हुई चीते पर लगे रेडियो कॉलर की वजह से। जो रेडियो कॉलर चीते पर लगा था वो बार बार स्किन से रब किया जा रहा था, वहाँ पर घाव बना और मैगेट्स आए और वहाँ के वेट और ह्यूमिड वेदर के चलते ये प्रॉब्लम्स और बिगड़ गई। इनफैक्ट जो 7वां चीता मरा था तेजस, उसके लिए भी एग्जैक्ट सेम रीजन बताए गए। ऑटोप्सी से पता चला कि वहीं सेम एब्रेजन स्किन पर हो रहे हैं। धाती के लिए सिमिलर पोटेंशियल रीजन बताए जा रहे हैं कि उसकी गर्दन पर सेम सिम्टम्स देखने को मिले। वैन देर मारवे ने भी यही पॉइंट रिपीट किया, कहते हुए कि इंडिया का जो एक्सट्रीमली वेट और ह्यूमिड क्लाइमेट है और साथ साथ ये रेडियो कॉलर जिस तरीके से लगाया गया ये रेस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के पीछे। इन सारी स्टेटमेंट के बावजूद हमारी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रेडियो कॉलर की इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट किया है। हमारी सरकार कहती है कि ये डेथ नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुई है। बस जब भी पूछो कि नेचुरल कॉजेज़ क्या है तो डिटेल में नहीं बताया जाता। फाइनल पॉइंट है यहाँ पर ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन। सरकार ने चीतों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए चीता मित्रस का असाइन किया है। हर 4 मेंबर की टीम
जो एक चीता पर लगाई जाएगी उनमें से कुछ लोग गांव वाले होंगे जिनका काम होगा आसपास के रहने वाले गांव वालों को इन्फॉर्म करना, चीतों के बारे में ये बताना कि चीता इंसानों के लिए खतरा नहीं है, तो ओवर रिएक्ट मत करना। अगर किसी गांव में आपने चीते को देख लिया तो ये करना हमारी राय में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है कि ये चीज़ पहले टाइम पर करी जानी चाहिए थी, सितंबर 2022 से पहले करी जानी चाहिए थी, ताकि गांव वालों को ऑलरेडी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती। 26 मई 2023 जब चीतों को ट्रैक कर रही थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम, तो बूरा खेड़ा गांव में गांव वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम पर अटैक करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने इन्हें डाकू समझकर पीट दिया। दूसरी तरफ एक बड़ी आयरॉनिक वाली बात है, एक चीता मित्रास जिसे एम्प्लॉय किया गया है उनमें से एक है इनफेमस डाकू रमेश सिंह सिकारवार। इनके ऊपर 90 से ज़्यादा केसेस हैं मर्डर और किडनैपिंग के। अब ये नेशनल कूनो पार्क की बेसबॉल कैप पहने बंदूक और एनिमेशन बेल्ट के साथ तैनात रहते हैं चीतों को हंटर से बचाने के लिए। ये कहते हैं कि अब मैं एक चीता मित्र बन गया हूँ, मैं हंटिंग नहीं होने दूंगा इनकी, कोई अगर इनके पास भी आएगा तो मैं गोली मार दूंगा। चीतों के लिए इन मित्रों का प्यार देखना बहुत ही इमोशनल चीज़ है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आसपास रहने वाले गांव वालों को सेंसिटाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ गाँव में स्टोन बाउंड्रीज बना दी गई हैं, गाँव वालों को जंगल में जाने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे प्रोजेक्ट में सरकार और सरकारी ऑफिशियल्स की तरफ से भारी मिसमैनेजमेंट देखी जा रही है। मिसमैनेजमेंट स्पेस को मैनेज करने में और इंडिया के अनसूटेबल क्लाइमेट से डील करने में। और ये मिसमैनेजमेंट सिर्फ स्पेस और अनसूटेबल क्लाइमेट तक सीमित नहीं है। आपने ये भी देखा कि कैसे ड्राइवर और अकाउंटेंट से ऑन ग्राउंड काम कराया गया जो उस काम में एक्सपीरियंस नहीं थे। ये भी एक सिस्टेमिक मिसमैनेजमेंट की निशानी है और प्रॉब्लम यहाँ पर रुकती नहीं है। देखकर लगता है कि सरकारी डिपार्टमेंट के बीच में भी कोई कॉरपोरेशन का अता पता नहीं है। प्रोजेक्ट लीडर्स कुछ कहते हैं, सरकार की मिनिस्ट्री कुछ कहती है। अक्टूबर 2022 कुछ ही हफ्तों बाद इस प्रोजेक्ट के शुरू करने के लीड साइंटिस्ट डॉक्टर झाला को चीता टास्क फोर्स से एक्सक्लूडेड कर दिया गया। बेंगलोर के सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडी में काम करने वाले जूलॉजिस्ट उल्लास करण का कहना है कि ये चीते इस तरीके से मरते रहेंगे और सरकार और नए चीतों को इंपोर्ट करती रहेगी, क्योंकि उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट का पर्पस चीतों को वापस लाना नहीं है बल्कि एक पीआर एक्सरसाइज करना असली पर्पस है। हमारा मानना है कि इस प्रोजेक्ट को शायद अभी भी सक्सेस बनाया जा सकता है अगर इन सारी प्रॉब्लम्स पर फौरन एक्शन लिया जाए तो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार एक्शन लेगी, ये तो समय ही हमें बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।